छोटे से वक्त के बाद आप सबका बहुत बहुत हम वेलकम करते हैं। पहला विकेट गिर चुका है और ये विकेट मिली बशरत नबी डार को और इन्होंने पीछा करते हुए गेंद को निकाल दिया सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। शॉर्ट पिच गेंद, वो भी ऑफ स्टंप के काफी बाहर, और ये पहला चौका निकलता हुआ बल्ले से फ्रॉम द बेटा बशरत नबी वो ऑफ द मार्क हो गए हैं। उन्होंने खाता खोला है, 22 पर 1 आउट हुआ है अभी तक। अरफात का खाता खुलना बाकी है, दूसरे ओवर का खेल जारी है। इस बार 5 किया गेंद को खड़े खड़े ही कवर के फील्डर थोड़ा सा फंबल कर बैठे, लेकिन ये मिड ऑफ के फील्डर ने दौड़ लगाते हुए डीप कवर्स में गेंद को फील्ड किया। फैसल वानी जब तक इनको फील्ड करके थ्रू कर लेते उससे पहले 1 रन लेने का मौका था। बशरत नबी के पास स्ट्राइक रहेगा तो दूसरे ओवर के इख्तिताम पर यूनाइटेड क्रिकेट क्लब शार का स्कोर 23 रन और उनका विकेट 1 गिरा है। मजीद शाह, मुजम्मिल अहमद, फैसल अल्ताफ। फैसल साहब, ये मसला चैनल का नहीं है, ये इंटरनेट का मसला है जो कि काफी कमजोर है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, क्योंकि इंटरनेट नेटवर्क आपके हाथ में नहीं होता है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं उसके आगे। लेकिन हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं आप तक अच्छी से अच्छी कवरेज पहुंचाने की, थोड़ा सा बियर करें आप हमें। 2 ओवर में 23 रन बने हैं, इसका मतलब 11.5 के औसत से रन बने अभी तक। वनविलेज T20 कप गुनबल एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल मुकाबला। पहली पारी टॉस जीतने के बाद यूनाइटेड क्रिकेट क्लब शार बैटिंग कर रही है। सजाद मंजूर की विकेट गिरी है, उनका कैच विकेट के पीछे आबिद अल्ताफ ने लिया था। वो विकेट दूसरे ओवर में उजैर लोन को मिली थी उनके स्पेल के पहले ओवर में, और आफ्ताब नजीर वापस आए बॉलिंग करने के लिए। उनके स्पेल का ये दूसरा ओवर होगा, तीसरा ओवर वो डाल रहे हैं। डार मोमिन, मलिक आकिब, मजीद शाह के साथ साथ इस मैच को वो एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। फील्डिंग की जमावट, एक मिड विकेट जहां अदल मजीद नजर आ रहे हैं, उसके अलावा लॉन्ग ऑन पर मासूम ऋषि खड़े दिख रहे हैं बाउंड्री लाइन के बिल्कुल सिरे पर। और कल बानी हाल गए थे बशरत नबी डार त्राल हंटर्स के साथ, इन्होंने बढ़िया बैटिंग की और मैन ऑफ द मैच का इनको खिताब मिला था। बाद में इन्होंने मुझे रात को वो पोस्ट डाला था, फिर मैंने पूछा कि ये कहाँ का है, उन्होंने कहा बानी हाल गए थे हम। एक स्टार क्रिकेटर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों कमाल की करते हैं, और इसके ऊपर नजर होगी आज, एक बड़ी इनिंग खेलनी होगी अपने बैट से इनको। डेरी मिलिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डेरी मिलिक ज्वाइन करने के लिए। इन्होंने कल बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, ऑलमोस्ट 47 रन बनाकर, और इन्होंने 3 विकेटें हासिल की थी। ये पैड लाइन पर मिली, इसे घुमा दिया, फिलिकॉप्टरिस्ट आदिल मजीद गेंद के पीछे भाग रहे हैं, और जब तक स्केरलेट डीप में गेंद को फील्ड किया जाता आदिल मजीद के हाथों, उससे पहले बशरत के पास मौका था 2 रन बटोरने का। इन 2 रनों के साथ अब स्कोर तेजी के साथ 23 पर पहुंचा है। अब स्ट्रीमिंग बहुत बढ़िया पहुंच रही है आप तक, ऐसे में थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। 3 रन पे बॉलिंग में फिर से पैड पर ही थी, और इस बार फाइन गई है, और अंपायर ने इशारा कर दिया कि बाउंड्री लाइन को छू कर गई है गेंद। फाइन लेग की तरफ ये दूसरा चौका निकलता हुआ बशरत नबी डार के बल्ले से, और बशरत का अब स्कोर 9 हो गया है। बैड लाइन इज ऑलवेज अ बैड लाइन। आफ्ताब नजीर अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं, और हमारे स्कोरर कौन है, अपडेट नहीं हो रहा है स्कोर। मेरी बात अगर उन तक पहुंचती है तो वो प्लीज अपडेट करें अभी स्कोर को।
तो तीसरा ओवर मुकम्मल हो गया है इसी के साथ। तीसरे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर टोटल मजमूवी यहाँ अभी जो स्कोरर है हमारे वो अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो स्पॉन्सर्स है इस टूर्नामेंट के, शेख टिम्बर ट्रेडर्स, सलीम एंड सन्स, एचएस एंटरप्राइज के अलावा अल हरमैन कार गैलरी और लेजी केयर वेलनेस ब्रांड इस टूर्नामेंट में प्राउड स्पॉन्सर्स है, इनका बड़ा रोल रहा है। अहमद वसीम साहब भी ये स्कोरर ना दूसरे है, हम बहुत दूर है हमारे स्कोरर से। मैंने मैसेज पहुंचा दिए है हमारे स्कोरर तक, वो अपडेट करेंगे। बशरत का स्कोर लगभग 10 के ऊपर होना चाहिए। स्कोरर कौन है मुहैब से आप कंफर्म करें। शुभम को लिखा हुआ कूलर को कि पापा ने अब उज़ैर लॉन फिर से बॉलिंग करने के लिए आए हैं। अपने कोटे का वो दूसरा ओवर करेंगे। अब जाकर अपडेट उन्होंने कर दिया है। शायद जहां हमारे स्कोरर थे ना वहां नेटवर्क में कुछ मसला है, तो मेरे स्कोरर से रिक्वेस्ट के है कि वो यहाँ कॉम बॉक्स के आसपास ही रहे, क्योंकि इस ग्राउंड पर काफी इंटरनेट स्लो है। ये गेंद हवा में उठी, रुबान ने दौड़ की जरूर, गेंद ग्लाउस को लग कर गई है सीधे फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या ये ग्लाउस को लगी है? जी नहीं, ये एल्बो को जाकर लगी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप आर्म गार्ड जरूरी लगाए। बहुत तेज गेंद थी उज़ैर लॉन की, दर्द फील कर रहे हैं, लगभग चोटिल हो गए बशरत नबी डार। जिस हिसाब से उन्होंने बल्ला फेंक ग्लाउस उतार दिए है, ऐसा लग रहा है कि बड़ी गहरी चोट लगी है। आशिक लेफ्टी से आपने मुझे ज्वाइन किया है, और बाई की लेग बाई की सूरत में ये चौका मिलता हुआ यहाँ पे टीम को। बशरत का स्कोर 12 रन 11 गेंद उन्होंने फेस की है। चौथे ओवर का खेल जारी है। टॉस जीतने के बाद पहला बैटिंग कर रही है। इस फाइनल मुकाबले में यूनाइटेड क्रिकेट क्लब शार की टीम ब्लाइजिंग ब्लेडर्स लद्दो के खिलाफ। ब्लाइजिंग ब्लेडर्स ने टॉस हारा, टॉस हार कर ये टीम पहले बॉलिंग कर रही है, पहला बैटिंग कर रही है। खुशगवार मौसम है, हवाएं चल रही है। खेल को कुछ मिनटों के लिए रोक दिया गया है। बशरत के पास तमाम खिलाड़ी चले गए हैं बशरत का हाल पूछने के लिए, लेकिन बशरत ने अब ये बता दिया है कि इज ओके नाउ, गेम ऑन है। बट इम्तियाज ने भी ज्वाइन किया है। इम्तियाज साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम आ रहे हैं खतरमोक क्रिकेट ग्राउंड नंबर 1 पे 10th एडिशन का इनॉग्रल मैच कवर करने के लिए। एक तरफ कश्मीर टाइटंस की टीम है और दूसरी टीम वहाँ पे पहरू ईदगाह क्रिकेट क्लब है। उस पहले मुकाबले में अगली गेंद को टैप किया, गेंद की स्क्वायर लेग पर चाय से फील्ड किया गया और इस बीच एक रन लेने का मौका मिला दोनों ही बैटर्स को। डेरी मलिक ने फिर से मुझे ज्वाइन किया है। गेंद रुकी नहीं आबिद अल्ताफ से और निकल गई सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। 1 मिस हो गई। ये गेंद रुकी नहीं आबिद अल्ताफ से और निकल गई सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा।
चौका तो मिला है, क्या बल्ले से लगी है। और मेरे जो स्कोरर ने अब जाकर उन्होंने अपडेट कर दिया है कि ये चौका इस ओवर का एक और ना बाई की सूरत में ही मिला है यूनाइटेड क्रिकेट क्लब की टीम को। 39 रन बने हैं। उठाकर मारने की कोशिश, बड़े शॉट के ले गए थे इस बेहतरीन आउटस्विंगर पर वहां अरफात उज़ैर लोन के खिलाफ। ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। वन विलेज T20 कप गुंडबल एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल मुकाबला। पहली पारी टॉस जीतने के बाद यूनाइटेड क्रिकेट क्लब की टीम पहले बैटिंग कर रही है। एक और डॉट डिलीवरी, तो इसी के साथ ये ओवर फिनिश हो गया है। डार्मोमिन, इसमें कोई शक ही नहीं है, उसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। जामिल खैर आजकल बहुत कम क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन है बड़े होनहार क्रिकेटर। उसके ब्रदर भी खेलते रहे हैं, अदनान, वो भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। ये मेरे स्कोरर जो है ना वो अपडेट बड़ा लीड कर रहे हैं। अब मैं उनको बताऊं कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे यहाँ। मीर सफान ने भी ज्वाइन किया है। गेंदबाजी में फिर से आफ्ताब नज़ीर ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। आफ्ताब के कोटे का ये तीसरा ओवर है। देखिए मैंने कहा ना स्कोरर बहुत दूर बैठे हुए हैं उस इलाके में जहाँ इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है। अब वो फाइनल की तरफ आ गए हैं तो अपडेट अब स्कोर हो रहा है। पया मंजूर स्कोरिंग कर रहे हैं। मंजूर डार के साहिबजादे इनका ननिहाल है यहाँ पे। पांचवें ओवर का खेल जारी है। 40 रन बने हैं अभी तक। विकेट एक गिरा है। सामने करेंगे आफ्ताब की अगली गेंद का वहां अरफात ने ना अभी तक खाता नहीं खोला है। 7 गेंदें वो खेल चुके हैं लेकिन खाता उनका खुलना बाकी है। पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद यूनाइटेड क्रिकेट क्लब की टीम। इस शानदार फाइनल मुकाबले में ब्लाइजिंग लेडीज लद्दू के खिलाफ। पैड को लगी है गेंद, फ्लिक करने गए थे, फुलर गेंद थी, बहुत तेज डाली वहां आफ्ताब नजीर ने। नजार मुश्ताक, वालेकुम सलाम नजार मुश्ताक, कल आपका इनॉग्रल मैच है, ऑल द बेस्ट कल के मैच के लिए मेरी तरफ से आपको। मेहरान शबीर साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। अजमीरी मीट शॉप से वो देख रहे हैं। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। ओवर पिच बनाते हुए इस गेंद को मिडोन डीप में वाइडिश में खेला जहां मासूम ऋषि ने गेंद को फील्ड किया लेकिन 1 रन इत्मीनान के साथ लेने का मौका मिला। तो ये आखिरी गेंद थी जिस पर सिंगल मिला और इस तरह से खाता भी खुला है 9 गेंदों के बाद अरफात का। अब जाकर वो हफ्तमाक हो गए हैं। ओपनिंग करने के लिए आए थे लेकिन 5वें ओवर में अरफात ने खाता खोला। अगर मैं स्पॉन्सर्स की बात करूं इस टूर्नामेंट के जो प्राउड स्पॉन्सर्स है उसमें शेख टिम्बर ट्रेडर्स, सलीम एंड सन्स, एचएस एंटरप्राइजेस, अल हरमैन कार गैलरी और लेजी केयर वेलनेस ब्रांड, जिनका हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। हल्के फुल्के तमाशाई
वेंसडे के दिन यहाँ नजर आ रहे हैं गुंडबल क्रिकेट ग्राउंड पर, इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। उज़ैर लोन पावर प्ले का आखिरी ओवर करेंगे। पहली गेंद पर किया प्रहार, स्क्रैप द विकेट, शामिर पहुंचे नहीं गेंद तक पर वक्त, गेंद निकल गई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर विद इन नो टाइम। ये प्रहार किया अरफात ने, तो खूब कुव्वत से खेला गया है शॉट, विड्थ थी इस गेंद में और इस पर बटोरा चौका। बट म्यूजी या पहरू से देख रहे हैं मेरे खास दोस्त मजीद शाह साहब भी बने हुए हैं। इस ओवर का आगाज चौके के साथ हो गया है। दूसरी गेंद इस ओवर की, अरफात ने इंतजार किया, गेंद मिडल स्टंप पर गिरने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ आ रही थी। ऐसे में अपनी जगह खड़े खड़े कवर पर खेला जहां आफ्ताब नजीर ने गेंद को फील्ड किया। फील्डिंग की जमावट एक पॉइंट डीप जहां समीर अशरफ खड़े हैं, विकेटों के पीछे आबिद अल्ताफ, स्लिप में भी एक फील्डर है, थर्ड मैन का फील्डर भी सर्कल में है, सेकंड स्लिप भी नजर आ रहा है। उसके अलावा एक बैकवर्ड पॉइंट कवर मिड ऑफ जहां पे हुज़ैफ खानज़ादा कॉल किया था। सर वाई आपने क्यों कॉल किया था और आप है कौन? अनफॉर्चुनेटली मैं कॉल पिक नहीं कर पाया क्योंकि आपको पता ही है ड्यूरिंग कमेंट्री हम कॉल रिसीव नहीं करते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप मुझे व्हाट्सअप करें या बाद में कॉल करें जब मैं फ्री हो जाऊंगा। उज़ैर लोन अगली गेंद करने के लिए ऊपर पेज बनाते हुए ड्राइव किया, इस गेंद को सन से निकला शॉट विद इन नो टाइम, पलक झपकती ही गेंद गई कवच बाउंड्री लाइन के बाहर। बशरत नबी के बल्ले से निकलता हुआ ये पूरे आत्मविश्वास के साथ भरा हुआ चौका और स्कोर 46 से बढ़ता हुआ 50 हो गया है। हुज़ैफ खानज़ादा ईदगाह टूर्नामेंट के बारे में तो सर मैंने आपको कहा कल कि आप जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो उसको आप फॉलो करेंगे तो बाद में आपका काम हो जाएगा। मैंने लास्ट नाइट आपको मैसेज भी की थी, आप पहले वो काम करें उसके बाद मैं आपको अपडेट करूंगा। नंबर मैंने आपको दे दिया है व्हाट्सएप पे ही, उसी पे आप मुझे अपडेट करेंगे। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की और ये लगभग शरीर के आसपास ही थी और सीधे बैट का इस्तेमाल करते हुए पास में गेंद को दबाया। 13 रन एक्स्ट्रास की सूरत में बने। अभी तक 2 बॉलर्स ने बॉलिंग की है, 3 ओवर डाले हैं। उज़ैर लोन ने 21 रन देकर एक विकेट उनको मिली है और उसके अलावा अगर मैं आबिद आफ्ताब नज़ीर की बात करूं, उसने भी 3 ओवर डाले, 11 डॉट्स, 21 रन, कोई विकेट नहीं, 7 की औसत से उन्होंने रन्स दे दिए हैं आज। Power play gone after the completion of 6 overs, 50 यूनाइटेड क्रिकेट क्लब का स्कोर और उनका विकेट एक गिरा है। सजाद मंजूर के रूप में सजाद ने अपनी विकेट दे दी है। सईद उमर इस टीम की कैप्टन है जिन्होंने टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने सीधे बैटिंग करने का फैसला किया है। इस टूर्नामेंट के जो प्राउड स्पॉन्सर्स हैं ना उसमें शेख टिम्बर ट्रेडर्स, सलीम एंड सन्स, एचएस एंटरप्राइजेस, अल हरमैन कार गैलरी और लेजी केयर वेलनेस ब्रांड, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। आबिद शाह हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम आबिद साहब। सलाम एंड सन्स। क्या ये सलाम है या फिर सलीम? सलाम सलाम। इट्स सलाम एंड सन्स। हमारे साथ कॉम बॉक्स में एक छोटा सा बच्चा है, क्या नाम है आपका? अयान मंजूर। अयान मंजूर। वो मैच को बेचैनी के साथ इस वक्त देख रहे हैं, काफ़ी एक्साइटेड है। लेकिन ये मेरा फादर। सलीम एंड सन्स तो अच्छी बात है। सलाम एंड सन्स इस टूर्नामेंट के प्राउड स्पॉन्सर है। अफान मीर अरबाज खान को मेरी तरफ से 500, अगर उसने आज 30 रन स्कोर किए। अफान मीर ने ऐलान कर दिया है। पावर प्ले गॉन, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन जहां से अपने इख्तिताम को पहुंच गए हैं। अब 7वें ओवर में ना सर्कल से बाहर 5 फील्डर रख सकती है बाउंड्री लाइन पर। यहाँ ब्लाइजिंग ब्लेडर्स रद्दू की टीम, उसमें एक लॉन्ग ऑफ जहां महराज वानी नजर आ रहे हैं, इस टीम के सबसे सीनियर क्रिकेटर। कवर्स डीप में भी एक फील्डर है जहां आफ्ताब नज़ीर को खड़ा कर दिया गया है।
पॉइंट सर्कल में है रुबान डार के रूप में। बैकवर्ड पॉइंट पर समीर अशरफ और अरबाज लेफ्टी जो कि अभी थर्ड वन पर दिख रहे हैं मुझे। स्लिप में सज्जाद नजर आ रहे हैं। विकेट के पीछे अब उजैर लोन रहेंगे। लॉन्ग ऑन पर आबिद अल्ताफ को खड़ा कर दिया गया है और वो 6 ओवर तक उन्होंने विकेट कीपिंग की है। अब वो यकीनन बॉलिंग भी करेंगे। ये पहला बदलाव किया है गेंदबाजी में। आदिल मजीद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर ऑफ दिस टीम, द कैप्टन ऑफ ब्लेजिंग ब्लड्स लद्दू। पहली गेंद पर बीट हुए, दूसरी गेंद शॉट गिरा दी। बैक फुट पर चले, गेंद को पुल कर दिया है स्क्वायर लेग की तरफ। और जब तक उजैर लोन दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड कर लेते, इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 2 रन बटोरने का। तेजी के साथ अच्छा ये शॉट था, लेकिन बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब इसे उजैर लोन ने दौड़ लगाकर रोक लिया। 52 हो गया है स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 7वें ओवर का खेल जारी है। वन विलीज T20 कप गुंडबल एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल मैच। मैं शुक्रिया अदा करता हूं मोहब रशीद, अरसलान और उसके अलावा वसीम साहब का, जो कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बड़ा जबरदस्त ये टूर्नामेंट अभी तक रहा है गुंडबल के इलाके में। राज रैना जम्मू से देख रहे हैं सोफी दानिश के साथ। खड़े खड़े ही गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला था। बैकवर्ड पॉइंट पर समीर अशरफ ने गेंद को फील्ड किया। अच्छी फील्डिंग समीर की। शॉट भी काफी अच्छा खेला था, लेकिन उससे भी बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा देखने को मिला वहां समीर अशरफ की तरफ से। अच्छा एफर्ट उन्होंने लगाया। आदिल शॉर्ट रन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं आदिल मजीद, इस टीम के कैप्टन, टीम को संभाल रहे हैं। 53 पर 1, 7वें ओवर का खेल जारी है। आदिल ओवर द विकेट इस ओवर में बशारत के लिए। बशारत ने बैकफुट पर जाकर गेंद को लगभग कट करने की कोशिश की थी ऑफ स्टंप से बाहर, लेकिन वहां कामयाब हुए नहीं। गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। हालांकि सफाई के साथ नहीं रोक सके, लेकिन रन मिला नहीं इस गेंद पर। अब ये तो वाइड होनी चाहिए। जी हाँ, ये गेंद काफी बाहर कर दी ऑफ स्टंप के, और इसीलिए मोहब ने अपने हाथ खोल दिए। इस ओवर में 4 ही रन बने अभी तक। आखिरी गेंद बहुत ही अच्छी गेंद डाल दी। स्लोवर थी, लेकिन गिरने के बाद ना बाहर की तरफ मूव हुई। वेल, पहला ओवर स्पेल का काफी कमाल का रहा है आदिल मजीद का, जिसमें आदिल ने जस्ट 4 रन दे दिए हैं। तीसरे गेंदबाज के बाद ना अब चौथे गेंदबाज को भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आदिल मजीद। ब्लेजिंग ब्लड्स लद्दू के कैप्टन मासूम ऋषि अटिक पर आए हैं। मासूम स्पिन बॉलिंग करेंगे शायद। ये चौथे बॉलर को लगाया गया है गेंदबाजी में। स्ट्राइक अरफात के पास से। अरफात ने बनाए 9 रन, 15 गेंदे फेस किए उन्होंने। फैजान गोल और अरसलान भट्ट इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम काफी खुशगवार है, नीला आसमान, हल्की सी हवाएं चल रही है। अच्छे विजुअल्स, अच्छी तैयारी मैनेजमेंट ने की है। पहली गेंद बहुत तेज कर दी, शॉट ऑफ लेंथ, ऑफ स्टंप से बाहर, इसे कट करने गए थे। शॉर्ट रन के साथ बॉलिंग, लेकिन मीडियम फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं मासूम ऋषि। आगाज हो गया है खाली गेंद के साथ इस 8वें ओवर में। दोबारा गेंद करने के लिए आ रहा है मासूम, और ये वाली तो गिरने के बाद ज्यादा उठी, अनून बाउंस देखने को मिला, और बैटर कुछ कर नहीं सके वहां पे। बल्ला चलाया जरूर, लेकिन गेंद पहुंची उजैर लोन के पास। मासूम अच्छी ये शुरुआत बॉलिंग में करते हुए कोटे के पहले ओवर में। एक और डॉट, तीसरी गेंद भी कर दी डॉट मासूम ऋषि ने। दिमाग से बॉलिंग करते हैं मासूम। लॉन्ग ऑन पीछे, और उसके अलावा स्क्वायर लेग पर खड़े हैं फैसल द ग्रेट वानी, और उसके अलावा फाइन लेग पर भी
एक फील्डर नजर आ रहा है जहां आदिल मजीद को खड़ा कर दिया गया है। इस ओवर में स्ट्रगल कर रहे हैं अरफात मासूम के खिलाफ। ये भी मिस टाइम शॉट, बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं। बड़े विकेट पर स्क्वायर लेग के फील्डर ने इसे रोका। फैसल वानी जब तक इनको फील्ड कर लेते, एक रन बनाने का मौका था। इश्तियाक साहब ने ज्वाइन किया है। 55 हो गया है स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर 7.4 के बाद। और ये बाउंसर कर दी वहां पे ज्यादा उठी करने के बाद। जो स्पॉन्सर्स है ना इस टूर्नामेंट के, वो इस गेम के बाद मैं जरूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि किन स्पॉन्सर्स ने सपोर्ट किया इस टूर्नामेंट के अंदर। ये चकमा दिया पूरी तरह से वहां मासूम ने बशरत नबी डार को। पिछली 12 गेंदों से ना जस्ट 5 रन बने हैं, तो इसका मतलब रन नहीं बन रहे हैं। स्ट्रगल कर रही है यहाँ पे टीम। यूनाइटेड क्रिकेट क्लब शार, इनके दोनों ही बैटर्स जो क्रीज पर है। बशरत 18, अरफात 10, दोनों सेट हो गए। लेकिन पिछली 12 गेंदों से ना मैंने देखा स्ट्रगल करते हुए, और अच्छी लाइन और लिंक पर दोनों ही नए बॉलर्स ने बॉलिंग की है, चाहे मैं आदिल मजीद की बात करूं या फिर मासूम ऋषि की। नेवर की शुरुआत, मिस टाइम शॉट, महराज वानी गेंद के पीछे, और महराज बाउंड्री लाइन के बिल्कुल सिरे पर थे। वो आए, मुझे लगा था कैच के लिए, लेकिन गेंद उनसे काफी आगे गिरी। मिस टाइम शॉट था ये अरफात का। पहली गेंद पर बड़ा शॉट लेने की कोशिश, किस्मत ने साथ दिया। गेंद इन फ्रंट ऑफ महराज वानी गिरी और एक रन लेकर अब स्ट्राइक बशरत नबी के पास आ गई है, जिन्होंने 18 रन बनाए हैं 22 गेंदें खेलकर। 9वें ओवर का खेल चल रहा है और सामना करेंगे आदिल मजीद की अगली गेंद का। वहां बशरत ये नीचे रही, ऑफ स्टंप से बाहर, इसे खड़े खड़े ही कट कर दिया डीप पॉइंट पर समीर अशरफ के पास। इस गेंद पर सिंगल मिला। शाही इम्तियाज और परे इनायत इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। वेल, दिस इज फाइनल मैच ऑफ वन विलेज T20 कप गनबल एडिशन फर्स्ट ईयर 2026. Toss won by Saeed Umar, the captain of UCC Shar, and he decided to bat first against Blazing Blades Laddu. 9वें ओवर में अब ये चौथी गेंद होगी। बैट चेंज किया है, उछली गेंद हवा में, महराज वानी देखते रहे वहां गेंद को लॉन्ग ऑफ डी पर। बैट किया चेंज, नतीजा बेहतर। बल्लेबाज अरफात का ये पहला 6 डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ के बाहर। दौड़ लगाई थी जरूर वाडिश लॉन्ग ऑफ से, लेकिन स्टडिश लॉन्ग ऑफ पर पहुंचने के बाद गेंद हवाई रास्ते के साथ फील्डर के सर के ऊपर से गई 6 रनों के लिए। बहुत टाइम के बाद ये छक्का आया है। अगली गेंद को खड़े खड़े ही लेट कट किया है विद इन नो टाइम। तन दना कर ये गेंद की गैप में और निकल गई वाडिश थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। लेट कट किया इस गेंद पर। इस चौके के साथ अब कॉन्फिडेंट नजर आ रहे अरफात। रन नहीं बन रहे थे पिछले 2 ओवर से, लेकिन इस ओवर में 12 रन बन चुके हैं 5 गेंदों से। अभी भी एक गेंद आनी बाकी है 9वें ओवर की। और इस पर क्या बोल्ट अपनी जगह, फुटवर्क के बगैर खेलने की कोशिश, राइट ऑन द मनी, ये गेंद डाल दी। आदिल मजीद स्ट्राइक्स। विकेट नंबर 2 मिलता हुआ आदिल मजीद को पहली मिली है, और फुटवर्क के बगैर खेलने की कोशिश। विकेट नंबर 2 67 पर गंवा दिया 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर। इसी के साथ आदिल मजीद को पहली विकेट हाथ लगी है। 2 ओवर में उन्होंने 16 रन दे दिए हैं। सलमान AS आमिर सलमानी ने ज्वाइन किया है, समर T20 कप को चलाने वाले ऑर्गेनाइजर। दानिश और इम्तियाज के साथ कल हम आ रहे हैं खदरमो क्रिकेट ग्राउंड नंबर 1 पे। इनॉग्रल मैच है कल, तो दोनों टीमों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ईदगाह क्रिकेट क्लब पहरू वर्सेस कश्मीर टाइटन छतरगाम के बीच में एडिशन 10th का आगाज कल हो रहा है। अच्छे इवेंट्स होते हैं वहां पे,
ओपन टूर्नामेंट का भी फाइनल, उसके अलावा 9th एडिशन का भी फाइनल आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन उससे पहले कल इनॉग्रल मुकाबला है, जिनके सुबह 9 साढ़े 9 बजे वो मैच शुरू होगा। तो आप जुड़ना नहीं भूलिएगा। आमिर साहब ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से आपको। अपना बैटिंग करने के लिए 10वें ओवर में राजा इकबाल आए हैं। राजा इकबाल भी एक सीनियर क्रिकेटर है। अगर मैं बशारत और राजा इकबाल की बात करूं तो दोनों ने लगभग एक ही साथ क्रिकेट का आगाज किया और ये दो सीनियर बैटर्स क्रीज पर है इस वक्त। मासूम ऋषि बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं। मासूम के कोटे का ये दूसरा ओवर होगा। पहला ओवर इनका काफी घातक रहा था, जस्ट एक लो टर्न उसमें इन्होंने कंसीड किया था। मुदस्सिर अहमद ने ज्वाइन किया कुलगाम से, वो हमें देख रहे हैं। मासूम 10वें ओवर में पहली दफा गेंद करने के लिए आ रहे हैं। पहली गेंद को हल्के से पुश किया, अगले कदम पर आकर कवर्स डीप में आफ्ताब नजीर के पास, और स्ट्राइक अब राजा इकबाल को मिली है। पहली बार राजा इकबाल सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राजा इकबाल ना बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं, एक कंप्लीट ऑलराउंडर है वो इस टीम के। जावेद अहमद गुड आफ्टर गुड शॉट लिख रहे हैं। थैंक यू जायद साहब। आप चाहे तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर मैं इस ब्रॉडकास्ट की बात करूं, 68 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 10वें ओवर में पहली गेंद पर सिंगल आया, दूसरी गेंद पर बीट हो गए। ये राजा इकबाल के लिए पहली गेंद थी, बट उमर ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम उमर साहब। बशरत पोसवाल ने भी ज्वाइन किया है हमें। रथर शब्बीर सलाम कर रहे हैं। इसको बोलो वो मैच खेल रहा है, वो मैच खेल रहा है। 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर 9/3 के बाद मासूम ऋषि इस ओवर में अगली गेंद करने के लिए बड़ी अच्छी बॉलिंग की है मासूम ने अभी तक। एक खड़े खड़े ही प्रहार किया गेंद को अक्रॉस द लाइन मिड विकेट डीप में, जहां आफ्ताब नजीर ने गेंद को फील्ड किया और इस बीच 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। रथर शब्बीर इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं कंडी बारामुल्ला से। दानिश नजीर बुल्ला ने भी हमें ज्वाइन किया है। कल दानिश साहब आपका बहुत शुक्रिया। आदिल मजीद बैकवर्ड पॉइंट पर नजर आ रहे हैं। दानिश साहब थैंक यू वेरी मच। दानिश बुल्ला वेलकम टू द क्रीज। राजा इकबाल, विराट अश्विन इकबाल, विराट अहमद राजा इकबाल। अहमद फेरोज ने भी ज्वाइन किया है। फेरोज साहब वालेकुम सलाम। अब सामना करेंगे राजा इकबाल अगली गेंद का। ये ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी और अंपायर ने वाइड का इशारा दिया। आदिल के साथ है आप? बट शाहिद वालेकुम सलाम शाहिद साहब। अगली गेंद मिड विकेट की तरफ गई है और निकल गई। फैसल वानी को बीट करती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 23 शॉट था ये, जोरदार तरीके से खेला गया। वहां राजा इकबाल का ये पहला चौका, वो इस चौके के साथ ना अब 5 पर पहुंचे हैं। तो 10वें ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 75 हो गया है 2 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10 ओवर्स 75 इज द स्कोर ऑफ टीम यूनाइटेड क्रिकेट क्लब शार एंड दे लॉस्ट 2 विकेट्स। राजा इकबाल 5, बशरत नबी 21 और उन्होंने 25 गेंदें फेस की है।
अदीबा बिलाल, हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच। शाहिद साहब ना ललारा से देख रहे हैं। अहमद फेरोज क्रूज से इस मैच को देख रहे हैं। फेरोज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक सीनियर क्रिकेटर है फेरोज अहमद। तो ड्रिंक्स इंटरवल 10 ओवर के बाद लिया गया है, वक्फा लिया गया है और हम भी ले लेंगे वक्फा। लेकिन उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं शेख टिम्बर ट्रेडर्स, सलाम एंड सन्स, एचएस एंटरप्राइजेस, अल हरमैन कार गैलरी और लेजी केयर वेलनेस ब्रांड ऑनलाइन के लिए आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेजी केयर वेलनेस, जिसके मालिक यहां पे ही है। तो मिलते हैं ठीक 2 मिनट के बाद जब 11वें ओवर का खेल शुरू होगा। टिल देन बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। ये विटामिन सी वो किस से मिलता? थैंक यू। Asmulia. Bisa ya light view. Das beraber na karane. Iतना ये पेट में तक खास दे। सही से गोडी में सही। आयो पासवर्ड क्या है? आ गए हो? पासवर्ड हॉटस्पॉट है? दुकान का? हां? अच्छी। Monte Safana saat news. ठीक चला Paydalan mı vastay bu? Sana. Ya onu sana mı phone करे? वसीम भाई फोन करते फोन करते है चला सोच रहे वो चलान जो ठीक उसको वेट कोशिश थोड़ा Belum terus nih. Nah, misalnya aku udah beli misalnya seperti yang aku ya. Ya. एक तरफ это есть что Vamos parar? Aí, mas tá 3 botas trem de padiu, né? Mãe, mamãe. वो ठीक चला जो गॉड से और ओके É baú do céu, não sei. Pegando do Bemar. É bolsa da moda. Nossa, tá bem.
Tapos lumabas sila. Gogla sokol. Naroma aqui. Beja boss vai sokol mas. साइड पास में Tu ya kar tha pe. Ya ina chal che. सफाना क्या हो सो Safan. क्या इधर ये ब्रेक के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत हम इस्तकबाल करते हैं। राजा इकबाल 5 और बशरत नबी ने इस ओवर में ना 2 चौके लगाए स्क्रब द विकेट, लेकिन वो अभी नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। महराज वानी को गेंदबाजी में इसके कैप्टन ने बुलाया है बॉलिंग करने के लिए। वो अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं। और पहले ओवर में इन्होंने अभी तक 9 रन कंसीड कर लिए हैं। राजा इकबाल थोड़ा सा टाइम लेते हुए सामना करेंगे इस गेंद का। इस बार क्रॉस द लाइन स्लॉग हिट मारने की कोशिश की थी राजा इकबाल ने, लेकिन राजा बीट हो गए पूरी तरह से। और हो गया फिनिश कोटे का पहला महराज वानी का, जिसमें उन्होंने 9 रन कंसीड कर लिए। तो यहां 11वें ओवर के इख्तिताम पर स्कोर बशरत नबी 30 और 84 हो गया है। अरफात ने बनाए 21। राजा इकबाल 5 रन बनाकर क्रीज पर अभी बैटिंग कर रहे हैं। अभी 9 ओवर बचे हुए हैं इस पहली पारी में। इसका मतलब 54 गेंदों का अभी भी खेल बाकी है फर्स्ट इनिंग में, जबकि 8 विकेट हाथ में है यूनाइटेड क्रिकेट क्लब शार के। चौरासी रन आदिल मजीद आए हैं बॉलिंग करने के लिए 12वें ओवर में, और उन्होंने पहली गेंद डॉट कर दी। बशरत नबी का स्कोर जो है ना 30 है, और उन्होंने 30 गेंदें फेस की अभी तक, यानी कि बशरत नबी ना रन बॉल खेल रहे हैं। 100 की स्ट्राइक रेट के साथ वो रन बना रहे हैं। बैकफुट पर जाते हुए अगली गेंद को, जो कि काफी धीमी रफ्तार से की थी, वहां पे आदिल मजीद ने बैकफुट पॉइंट पर खेला, और इस बीच 1 रन लेने का मौका था। 85 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। स्ट्राइक बशरत के साथ ही राजा के पास है। अब राजा ने इस गेंद को स्लॉग हिट मारी है। फैसल वानी ने थोड़ा सा फंबल किया, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक, लेकिन 1 ही रन बनाने का मौका मिला। इस बीच यहां राजा इकबाल को आदिल मजीद की गेंदबाजी 18 रन देकर 1 विकेट उन्होंने हासिल की है। यह उड़ता हुआ शॉट वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद की फिजाई रास्ते के साथ ही 6 रनों के लिए पिकअप शॉट, लेंथ आगे मिली और बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए छक्का जड़ दिया अपने बल्ले से। आदिल मजीद के खिलाफ यहां से निकलो आप। 92
वालेकुम सलाम फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब भी 2 गेंदें आनी बाकी इस ओवर की और आदिल वाइड यॉर्कर इन्होंने डाली जरूर, लेकिन अंपायर ने कहा कि ये वाइड बॉल है। इरफान मजीद हमें देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इरफान कैप्टन है लद्दू जूनियर्स के, दुख तो होगा आपको उस फाइनल का। चेज है समीर अशरफ के लिए, लेकिन समीर गेंद के पीछे दौड़े जरूर, लेकिन दौड़ाया यहां बशरत नबी ने। टाइमिंग बढ़िया थी, प्लेसमेंट का क्या ही कहना। और ये फेवरेट शॉट है स्क्वायर कट वहां पे बशरत नबी का, जब इरफान मजीद ने घुटने टेक दिए थे। नवहटा टाइटंस के सामने ये टीम हार गई थी शायद। अगली गेंद पैड को लगी और 1 रन बनाने का मौका मिला इस बीच। पहला विकेट 18 पर गिरा था, दूसरा 67 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 12 overs 98 टोटल स्कोर है यहां पे। यूनाइटेड क्रिकेट क्लब शारका यूसीसी टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है। 41 पर बशरत नबी पहुंच गए हैं, महराज वानी को लेकर के आए हैं। पहली गेंद शरीर पर आ रही थी, बैकफुट पर चले गए, गेंद को फ्लिक कर दिया स्क्वायर की तरफ और अब 42 पर पहुंचे हैं। इसी के साथ बशरत नबी 8 रन दूर है वो अपनी 50 से। राजा इकबाल 6, बशरत 42। महराज वानी के कोटे का दूसरा ओवर वो डाल रहे हैं। वन विलेज T20 कप गुंडबल एडिशन फर्स्ट या 2026 का ये मैच नंबर लास्ट फाइनल मुकाबला, जिसमें पहले बैटिंग कर रही है। ये हेलीकॉप्टर उड़ाया, लेकिन बाउंड्री लाइन के नजदीक से गेंद खुद ब खुद जाकर रुकी है बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप में। कलाइंग का बढ़िया इस्तेमाल किया था इस शॉट में वहां पे बैटर ने। जावेद मजीद, मुबश्शिर मुख्तार, बशरत पोसवाल। नेशनल कैंप खेलने आया हूं दिल्ली में वो इस वक्त, अनफॉर्चुनेटली वो यहां नहीं खेल रहे हैं। ब्लेजिंग ब्लेड्स लद्दू के साथ आउट ऑफ स्टेशन है एक होनहार फास्ट बॉलर ब्लेजिंग ब्लेड्स लद्दू के, वो मिस कर रहे हैं इस मैच को। वानी बासित, मुबश्शिर मुख्तार, शबीर अहमद वानी। He might be game changer in this match, शबीर वानी का मानना है। महराज वानी को पहला विकेट मिल नहीं रहा है, पहले विकेट की तलाश है महराज वानी को। बढ़िया फास्ट बॉलिंग करते हैं। ये 5वीं गेंद पर ना टैप बर किया हल्के हाथों के साथ मिड विकेट पर। अगर मैं स्क्वाड पर नजर डालूं, टीम ब्लेजिंग ब्लेड्स लद्दू ने सज्जाद को खिलाया है, उजैर लोन, अरबाज लेफ्टी, रुबान डार, आफ्ताब नजीर, महराज वानी। ये ड्राइव किया, अगले कदम पर आकर घुटना जमीन पर टेकते हुए गेंद को बेहतरीन अंदाज में खेला है डीप कवर्स। बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद निकल गई है, घास को आग लगाती हुई एक और चौके के लिए। बढ़िया फिनिश किया इस ओवर को, चौका लगाकर बशरत नबी ने, और 106 पहुंचा है स्कोर इसी के साथ। 100 के पार चली गई है टीम पहली पारी में। बशरत को अब 4 रन दूर और चाहिए, वो 4 रन दूर है अपनी 50 से। 13वें ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 106 रन। तो विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद यूनाइटेड क्रिकेट क्लब शार पहले बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में। यहाँ ब्लेजिंग ब्लेड्स लद्दू के खिलाफ अभी भी 7 ओवर का खेल बचा हुआ है। मुजफ्फर हसन ने ज्वाइन किया है। मुजफ्फर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। महराज वानी ने 2 ओवर में 17 रन दिए और मासूम ऋषि ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, 2 ओवर में केवल 9 रन दिए हैं। आबिद अल्ताफ का इस्तेमाल नहीं हुआ है अभी तक, मैं हैरान हूं इस बात पर।
कि उसको क्यों नहीं बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। एक अच्छी पार्टनरशिप पनप चुकी है तीसरे विकेट के ऊपर। राजा इकबाल और बशरत नबी डार के दरमियान। दूसरी गेंद, ये शॉट थे और गिरने के बाद ज्यादा उठी और रफ्तार भी अच्छी थी इस गेंद की। उछाल से बीट हो गए, रफ्तार से बीट हो गए राजा इकबाल। 106 2 विकेट के नुकसान पर मासूम के सामने रन बनाना बहुत मुश्किल दिख रहा है बैटर्स को। एक और शॉर्ट गेंद, लेकिन इस दफा कट किया इसे समीर अशरफ के पास, जिन्होंने पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया। उजैर लोन के पास गेंद आई, लेकिन उससे पहले एक रन लेने का चांस था। मोहैब, वसीम एंड अरसलान जो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पहला एडिशन जिसमें टोटल 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। इस इवेंट का आगाज आज से 1 महीने पहले हुआ था और मिलाकर आज फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। मैं शुक्रगुजार हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, जिन्होंने फिर से मुझे दावत दी है। इस टूर्नामेंट का इफ्तिताई मुकाबला हमने ही कवर किया था और वो ब्लेजिंग ब्लेडर्स लद्दू ने खेला था। जीत के साथ आगाज किया था इस इवेंट का और अब फाइनल में भी ये टीम नजर आ रही है। आज टॉस करने के लिए आदिल मजीद आए, लेकिन इस टीम की कैप्टन अरबाज लेफ्टी है, डैशिंग लेफ्टी, जो कि अभी थर्ड मैन सर्कल में नजर आ रहे हैं। ये आड़े बैट के साथ गेंद को पुल कर दिया है, लेकिन महराज वानी ने गेंद को फील्ड करके फारन पर थ्रू किया और इस बीच दूसरा भी रन भागने का मौका मिला। प्रिंस नईम, वालेकुम सलाम नईम साहब, आई मिस यू माय डियर ब्रदर। एसीसी बरपुरा की टीम के कैप्टन करमबाद से वो हमें देख रहे हैं। मलंग बाबा ने ज्वाइन किया है, क्या जबरदस्त नाम है। ये उठी हवा में पीछे महराज वानी, उन्होंने गिरा दिया ये कैच और गेंद की स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, एक हाथ को लगने के साथ बाउंड्री के बाहर बैलेंस खोया और ये कैच गिरा दिया वहां मासूम ऋषि की गेंद पर राजा इकबाल का। राजा इकबाल बच गए बाल बाल, उन्होंने जीवन दान हासिल कर लिया है। इस तरह का कैच लेना चाहिए था। महराज वानी को काफी वो नाखुश लग रहा है अपने आप से। खराब फील्डिंग महराज वानी की जानब से, मासूम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। 14वें ओवर के इख्तिताम पर 114 हो गया है स्कोर। 2 विकेट के नुकसान पर मैं प्राउड स्पॉन्सर्स का बड़ा शुक्रगुजार हूं इस टूर्नामेंट में, जो हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स है शेख टिम्बर ट्रेडर्स, या सलाम एंड सन्स, एचएस एंटरप्राइज, अल हरमैन कार गैलरी और उसके अलावा लेसी केयर वेलनेस ब्रांड, जिन्होंने भरपूर ताउन दिया इस ब्रॉडकास्ट में, इस टूर्नामेंट में, माफ कीजिएगा। और आदिल मजीद साहब का जो आइकल निक है ना, वो त्राल में है, इस टीम की कैप्टन भी है वो। अगर आपको सनग्लास की ज़रूरत पड़ती है तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, आदिल मजीद साहब को। इसी के साथ ये कारोबार करते हैं। शबीर वानी लिख रही कि महराज वानी एज फैक्टर, वो भी हो सकता है क्योंकि एक सीनियर क्रिकेटर है। क्या आबिद अल्ताफ फिट नहीं है बॉलिंग करने के लिए? आबिद अल्ताफ ना शुरुआत करते थे गेंदबाजी में, लेकिन आज उनको एक भी बार मौका मिला नहीं बॉलिंग करने का। अब समीर अशरफ को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। समीर अशरफ पहली दफा 15वें ओवर में कोटे का पहला ओवर करेंगे। ओवर द विकेट, पहली गेंद समीर की, शॉर्ट पिच गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, इसे पुल करने गए थे। गेंद बल्ले के साथ लगकर फाइन लेग की तरफ गई है। 1 रन लेने का चांस था इस गेंद पर। स्कोर अब 115 हो गया है बढ़ता हुआ 15वें ओवर में। राजा इकबाल 16 और अब बशरत नबी को ना 2 रन चाहिए और अपनी 50 कंप्लीट करने के लिए। स्लॉग हिट लगाने की कोशिश, घुटना जमीन पर टेकते हुए क्रॉस बैट से, गेंद
गुड लेंथ पर गिरी, उसके बाद तेजी के साथ आई उज़ैर लोन के दस्तानों में, बीट किया पूरी तरह से समीर अशरफ ने राजा इकबाल को। राजा इकबाल तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। ये फिर से शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन मिड विकेट पर डीप में फैसल वानी ने गेंद को फील्ड किया। रन मिला इस गेंद पर। प्रोजेक्टेड स्कोर 160 दिख रहा है और करंट रन रेट का जहां तक सवाल है वो भी 8 है। 15वें ओवर में चौथी गेंद और इस पर हो गए बोल्ड। समीर अशरफ ने किया बहुत बड़ा शिकार। 48 रन बनाकर बशरत नबी ने बड़ा शॉट ट्राई किया था जरूर, लेकिन कंप्लीटली बीट हो गए। गेंद टकराई है लेग स्टंप के साथ, क्लीन बोल्ड कर दिया है समीर अशरफ ने। वहां बशरत नबी डार को एक बेशकीमती विकेट मिली है समीर अशरफ को। समीर अशरफ स्ट्राइक्स और एक बड़ा विकेट मिलता हुआ यहां ब्लाइजिंग ब्लेड्स लद्दो की टीम को। समीर अशरफ को पहले ओवर में ही ये कामयाबी हाथ लगी है। अक्सा अमीन, राजा इकबाल इज ओल्ड प्लेयर, यस, इसमें कोई शक ही नहीं है। पुराने क्रिकेटर है, सीनियर क्रिकेटर है। राजा इकबाल 17-18 गेंदें खेलकर और क्रीज पर ना जहांगीर भट्ट उतरे है बैटिंग करने के लिए। जहांगीर भी एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज है इस टीम के और एक बेहतरीन ऑलराउंडर भी है वो यूनाइटेड क्रिकेट क्लब शार के। वो मैदान के अंदर पहुंचे हैं नंबर 5 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। इसरार मंजूर लिख रही कि अरफात आउट हो गए जी 21 रन बनाकर, और वो ओपनिंग करने के लिए आए थे आज सज्जाद मंजूर के साथ। सज्जाद मंजूर और उसके अलावा अरफात, बशरत नबी, ये 3 विकेटें अभी तक जो गिरी है। सज्जाद मंजूर आज उतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके, लेकिन 48 रन की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए अभी इसी ओवर में। बशरत नबी डार, समीर अशरफ का ये पहला ओवर है उनके कोटे का और उन्होंने पहली ही ओवर में विकेट हासिल कर ली है। जहांगीर ने पहली गेंद को उठाकर खेला है, अपर कट, गेंद की आसमान से बातें करती हुई वाइडिश थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के ऊपर से आते ही हवाई फायर कर दिया है जहांगीर भट्ट ने और 122 हो गया है स्कोर अब। 3 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद इस ओवर की। इसे ड्राइव करने गए थे, ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी और गेंद इनर एज लेती हुई बैट का फाइनल लेग पर पहुंची। किस्मत ने साथ दिया, प्लेड ऑन होने से बच गए बाल बाल वहां पे बैटर, और इस तरह से अगले ओवर में स्ट्राइक जहांगीर के पास ही रहेगी और रियाज कुमार ने ज्वाइन किया है। Usually at this ground it has a history of high scoring game. I guess it is the final game pressure. The score is low at this stage. 220 is a winning total here. ये रियाज कुमार का मानना है। पहली गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, विकेट कीपर से रुकी नहीं, लेकिन थर्ड मैन के फील्डर ने दौड़ लगाकर सज्जाद ने फाइन लेग पर डीप में गेंद को फील्ड किया। वाइड बॉल करार दे दिया अंपायर ने और उसके साथ साथ ना ये 2 रन भी और मिल गए हैं बाई की सूरत में। 3 रन और जुड़ गए खाते में। 123 से बढ़ता हुआ 126 हो गया स्कोर। 5 ओवर्स का खेल बचा हुआ है। 16वां ओवर कर रहे हैं मासूम ऋषि और बहुत ही अच्छी गेंद और इस पर जवाब बिल्कुल था नहीं बैटर जहांगीर के पास। मासूम ऋषि की बॉलिंग को अगर हम देखेंगे तो अभी तक उन्होंने 20 रन कंसीड किए हैं, विकेट लेस रहे वो। पिछले ओवर में एक चांस से उन्होंने बनाया था, लेकिन वो महराज वानी ने कैच गिराया था। अब वो कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं। दाएं हाथ से बॉलिंग वो कर रहे हैं लगातार।
एक और अच्छी गेंद, लेकिन विकेट कीपर उज़ैर लोन से फंबल हुआ, जिसके चलते एक रन और लेने का मौका मिला। 126 से बढ़ता हुआ 127 हो गया है स्कोर। इस ओवर में ना अभी तक बल्ले से एक भी रन नहीं बना है। जितने भी रन बने हैं सारे के सारे एक्स्ट्राज की सूरत में। लॉन्ग ऑन पीछे, लॉन्ग ऑफ भी पीछे है। स्विप खेलने की कोशिश, बल्ले के ऊपरी हिस्से को लगती गेंद निकल गई है। फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। सुकेरलिक का हदफ बनाया था, फाइन थर्ड मैन की तरफ चौका मिला है। वेल, राजा इकबाल को कोई मसला नहीं होगा इस चौके से। रनों की जरूरत है, रन बन रहे हैं राजा इकबाल के बैट से। 21 उनका इंफरादी स्कोर, 19 गेंदें उन्होंने अभी तक खेली है। 131 पर पहुंचा है स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर में। अनलकी कहना चाहूंगा मैं मासूम ऋषि को आज। ये लेट कट खेला है इस गेंद को, तेज गेंद थी और निकल गई है वाइड थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। सीधे 6 रनों के लिए किस्मत लगातार साथ दे रही है राजा इकबाल को। और इस ओवर में ठीक ठाक रन बने हैं, पहले बल्ले से एक भी नहीं, लेकिन अब पिछली 2 गेंदों से 10 रन बन चुके हैं। एक छक्का, एक चौका, अब अभी भी एक गेंदानी बाकी है। 138 हो गया है स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर का ये खेल जारी है और अभी भी एक गेंदानी बाकी इस ओवर की। राजा इकबाल का स्कोर 27 पहुंचा है। राजा इकबाल ने फ्लिक कर दिया, खड़े खड़ी गेंद को, पैड लाइन पर थी और फाइन लेग पर सजाद ने गेंद को दौड़ लगाकर उठाया और इस बीच एक ही रन बनाने का मौका था। ये इरफान मजीद बता रहे हैं कि उज़ैर, मासूम, निसार, फैसल, ये 3 प्लेस पर मैच है। आई थिंक ये इनका मानना है। दूसरी पारी की बात कर रहे हैं इरफान मजीद, कैप्टन ऑफ लद्दू जूनियर्स। इरफान साहब लद्दू में रहते हैं। जो लास्ट मंथ में ईद से पहले इन्होंने फाइनल खेला था संडे के दिन, तो उसमें इन्होंने घुटने टेक दिए थे, हार तस्लीम कर ली थी इस टीम ने। अभी भी दुख होगा इरफान मजीद को उसका। 16वें ओवर के बाद यूसीसी का स्कोर 139, 3 विकेट के नुकसान पर। विकेटें अभी भी बची हुई है 7, लेकिन अब इन 4 ओवर्स में ना कोशिश करनी होगी कम से कम 40 रन बनाने की, तब जाकर 180, 190 हो जाएगा यहाँ से। अगर उससे ज़्यादा बन गया तो फिर वो बेहतर है, उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं। 17वें ओवर में अब समीर अशरफ को लेकर के आए हैं। शफल कर रहे थे, पैड को लगी है गेंद, अंपायर ने उंगली खड़ी कर दिया, अब आउट करार दे दिया गया। थोड़ा सा शफल कर रहे थे ऑफ स्टंप की तरफ और समीर अशरफ को मिल गई ये विकेट। मुहैब रशीद ने आउट करार दे दिया है राजा इकबाल को। राजा गॉन, 139 पर गिरा राजा का विकेट। 28 रन बनाकर राजा एलबीडब्ल्यू की सूरत में आउट हो गए हैं और समीर अशरफ ने किया एक और शिकार। इससे पहले इन्होंने बशरत नबी को बोल्ड किया था और अब राजा इकबाल 2 सेट, 2 एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर्स को, 2 सेट बैटर्स को इन्होंने पेविलियन वापसी का रास्ता दिखा दिया। थियरी मलिक का मोजिन OX के साथ लगातार इस मैच को देख रहे हैं। सैड मोदी भी देख रहे हैं। वानी बासित लिख रहे कि ये ग्राउंड कहाँ पे? वेल, दिस इज गुंडबल क्रिकेट ग्राउंड पांपोर। पांपोर से ये ग्राउंड ना 6 किलोमीटर की दूरी पर होगा। गुंडबल के जो आसपास के इलाके हैं, दुस्सू, अंदरूसा, लद्दू, शार, लितपुरा, क्विनबल भी उतना दूर है नहीं यहाँ से, 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर।
अब गेंदबाजी में समीर ही है, लेकिन बैटिंग के लिए आबिद फैयाज उतरे हैं। इस टीम के विकेट कीपर बैटर डेरी मिलिक बता रहे कि उमर भाई अरबाज को बोलो टेंशन नहीं लेना, उसका फिर बीपी ज्यादा होता है। और डेरी मिलिक बता रहे कि ये अरबाज ना उनके खास है, वो तो मुझे पता है। मुदस्सिर साहब बड़ा मिस कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं खेल रहे इस टीम में। आज उनको घर में कोई काम था जिसके चलते वो आ नहीं सके, फाइनल उन्होंने मिस किया। आदिल गुलजार, लव यू टू आदिल साहब। 7 पर जहांगीर, आबिद फैयाज ने अभी तक 1 रन बनाया है। समीर का ओवर काफी बढ़िया रहा है, इसमें समीर ने विकेट हासिल की पहली गेंद पर। मासूम ने मिड विकेट डीप में गेंद को कैच करने की कोशिश की, लेकिन ये फ्लैट छक्का निकलता हुआ जहांगीर के बल्ले से स्लोवर गेंद थी, और इस स्लोवर को ना जहांगीर समझ गए थे, इसीलिए क्लियर किया इन्होंने मिड विकेट पर। मासूम ऋषि को यह छक्का लगाकर पहला 6 जहांगीर के बैट से दूसरा आया है, माफ कीजिएगा। जहांगीर ने बनाए हैं 13 रन, लेकिन इसमें 2 छक्के लगाए हैं 6 गेंदों से। इन्होंने 148 150 की दहलीज पर। आखिरी गेंद 17वें ओवर की, ये थाई के आसपास आ रही थी, लेग स्टंप के बाहर, इसे बैकफुट पर जाकर फाइनल की तरफ खेला है। 1 रन लेने का मौका। शबीर अहमद वानी, my message is to Irfan Majid, it is not 2 or 3 plays game, it needs complete team effort। शबीर साहब बता रहे हैं, इरफान मजीद को वो रिप्लाई कर रहे हैं। जहांगीर के पास स्ट्राइक होगी। इनिंग का 17वां ओवर अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 17 ओवर्स 149 टीम का स्कोर हो गया है। अब 3 ओवर रह गए हैं इस पहली इनिंग में। इसका मतलब गेंदें ना 18 बची हुई आपके पास। गेंदबाजी में आफ्ताब नजीर आए हैं। रियल एस्टेट में सोहेल साहब ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम सोहेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियल एस्टेट सोहेल जो है वो आपको, अगर आप लैंड खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी डीलर है वो, प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं। अगर आप लैंड की तलाश में है एक अच्छी जगह पे जहाँ पे आप अपना एक ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, तो आप रियल एस्टेट से कांटेक्ट करेंगे, रियल एस्टेट पे सोहेल। और अगर आप रेडीमेड घर चाहते हैं तो वो भी मिलेगा, जस्ट कांटेक्ट हिम। 18वें ओवर की पहली गेंद पर 2 रन बने हैं और 152 हो गया अब स्कोर। इसी के साथ 4 विकेट के नुकसान पर आफ्ताब नजीर अपने कोटे का ये आखिरी ओवर कर रहे हैं। अगली गेंद ना ग्लव्स को लगी आबिद फैयाज के, उजैर लोन के सर के ऊपर से गेंद गई। एक रन और यहां जुड़ता हुआ खाते में। 153 हो गया है टोटल स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। आफ्ताब ने अभी तक पहली गेंद पर 3 रन बने थे, माफ कीजिएगा। दूसरी गेंद पर यह सिंगल आया। तीसरी दफा तेज होते हुए आफ्ताब, और आफ्ताब ने क्या क्लीन बॉल, बहुत ही बढ़िया गेंद। जहांगीर डिफेंड करने के गए थे अपनी जगह खड़े खड़े, ये परफेक्ट आउट स्विंगर डालकर स्टंप्स का सफाया कर दिया जहांगीर का। जहांगीर गॉन, एक 17 रन बनाकर वो आउट हो गए हैं। 9 गेंदें फेस की, 2 छक्के लगाए, लेकिन आफ्ताब नजीर को पहला विकेट मिला। और आफ्ताब को ये पहला विकेट ना उनके कोटे के आखिरी ओवर में मिला। 153 पर गिरा 5वां विकेट। आधी टीम वापस। क्या बढ़िया गेंद थी ये,
मिडल स्टंप पर गिरने के बाद टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप टकराई, वो स्विंग से बीट हो गए। लाइन काफ़ी अच्छी थी इस गेंद की और क्रीज पर अब सईद उमर उतरे हैं। इस टीम के कैप्टन यूनाइटेड क्रिकेट क्लब शार के स्कोप नंबर 7 पर आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। गेंदें टोटल अब 15 ही बची हुई है, 15 गेंदें रह गई है यहाँ से। इरफान मजीद आपका बहुत बहुत वेलकम। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पीछे, डीप पॉइंट भी पीछे है, स्क्वायर लेग और उसके अलावा मिड विकेट भी पीछे है। सईद उमर ने पहली गेंद पर खेलने की कोशिश की लेकिन वो बीट हो गए पूरी तरह से। आफ्ताब नज़ीर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी लाइन पर अच्छी लिंक को वो हिट कर रहे हैं। इसीलिए इस ओवर में ना अभी तक उन्होंने 4 ही रन कंसीड किए हैं। 25 रन देकर 1 विकेट वो हासिल कर चुके हैं इस फाइनल मैच में। आफ्ताब आखिरी मर्तबा इस ओवर में इस शरीर पर ही थी, इसे अपने से दूर धकेला, गेंद की खाली इलाके में डाउन पर। आफ्ताब नज़ीर ने दौड़ की, क्यों कि वहाँ फील्डर जो लेग साइड में थे सारे के सारे बाउंड्री लाइन पर थे। अभी एक गेंद आनी बाकी इस ओवर की। 155-54 हो गया है स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। वन विलेज T20 कप गुंडबल एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल मुकाबला ब्लेजिंग ब्रेड्स लद्दू वर्सेस यूनाइटेड क्रिकेट क्लब शार के दरमियान अभी जारी है। आखिरी गेंद पर भी बीट हो गया आबिद फैयाज, ओवर हो गया फिनिश। कोटा मुकम्मल, 4 ओवर 26 रन 1 विकेट। पहला विकेट 18 पर गिरा, दूसरा 67, तीसरा 116, चौथा 139 और पांचवा नहीं बल्कि वो पांचवा ही गिरा था 153 के स्कोर पर। 18 ओवर्स पूरे हो गए हैं। 18 ओवर के बाद 154, 5 विकेट के नुकसान पर आबिद फैयाज 2, सईद उमर ने 1 लौता रन बनाया अभी तक। अभी भी 12 गेंदें रह गई है, बची हुई है, तो देखते हैं कि इन 12 गेंदों में कितने रन और बनेंगे यहां से, ये देखना होगा। ट्वेंटी 4 रन एक्स्ट्रास की सूरत में दे दिए हैं ब्लेजिंग ब्रेड्स लद्दू की टीम ने। समीर अशरफ डालेंगे अपने कोटे का तीसरा ओवर। पहली गेंद फुलर थी, सईद उमर ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की लेकिन रफ्तार थी अच्छी खासी इस गेंद में, जिसके चलते बीट हो गए। समीर अशरफ दोबारा गेंद करने के लिए आ रहे हैं इस ओवर में सईद उमर के लिए। सईद उमर ने आड़े बैट का किया इस्तेमाल लेकिन वो इस बार बीट हो गई गेंद आई विकेट कीपर उजैर लोन के पास। 10 ही गेंदें रह गई है, रन बन नहीं रहे और तीसरी गेंद पर बीट हो गए फिर से। एक और बढ़िया गेंद समीर अशरफ की। 155, 5 विकेट के नुकसान पर। 18.3 के बाद चौथी दफा इस ओवर में ये गेंदबाज ने फुलर गेंद की और वो सीधा बैट का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन डीप में खेला। सईद उमर ने डक करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ जाने दिया। नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर वो खड़े थे। गुल मोहम्मद जीएम साहब लिख रहे कि लंच टाइम अराउंड एंड वाचिंग यू, थैंक यू वेरी मच गुल मोहम्मद जीएम। तो जन्म से हमें देख रहे हैं, हमारे उस्ताद भी है वो और हमारे रेगुलर व्यूवर भी है। तीसरा विकेट समीर अशरफ को मिलता हुआ, बोल्ड किया उन्होंने आबिद फैयाज को। अक्रॉस द लाइन मारने की कोशिश, बड़ा शॉट, गेंद गिरने के बाद तेज निकली, नीचे भी रही, लो बाउंस और रफ्तार दोनों था इसमें, जिसके चलते चकमा खा गए बैटर। 155 पर गिरा, इसी के साथ ही 157 पर गिरा छठा विकेट समीर अशरफ की। अभी भी एक गेंद आनी बाकी है, तो अच्छा फिनिश नहीं कर पा रही है यूनाइटेड क्रिकेट क्लब शार की टीम इस पहली इनिंग को। ये आर या पार की लड़ाई है, बड़ा मैच। वन विलेज T20 कप लद्दू एडिशन गुंडबल एडिशन फर्स्ट का
जिसमें पहला बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद यूनाइटेड क्रिकेट क्लब शार की टीम। 157 पर गिरा यह विकेट नंबर 6। आदिल लोन को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। नंबर 8 की पोजीशन पर आदिल लोन यूनाइटेड क्रिकेट क्लब शार की तरफ से उतरे हैं। समीर की गेंदबाजी को मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी। समीर ने 3 विकेटें हासिल की है 19 रन देकर 2.5 ओवर में। गेंदें टोटल 11 रह गई है, यहां से 11 गेंदें बची हुई है अब। तो देखते कि इन 11 गेंदों में और कितने रन बनेंगे यहां से। समीर आखिरी दफा इस ओवर में गेंद करने के लिए आ रहे हैं। स्ट्राइक आदिल लोन के पास है, उनके लिए पहली इस ओवर की आखिरी। ये फुल टॉस गेंद सिरा लगा था और गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स को लग के नीचे गिरी थी। 19 ओवर्स के बाद 158 हो गया स्कोर यूनाइटेड क्रिकेट क्लब शार का और उनके विकेट 6 गिरे अभी तक। अब आखिरी गेंद आखिरी ओवर आना बाकी है। सईद उमर ने 1 रन बनाया है, आदिल लोन 1 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। अब गेंदें रह गई है 6, तो देखते हैं इन 6 गेंदों में कितने रन और बनेंगे यहां से। आदिल लोन के पास ही स्ट्राइक है, कोशिश करनी होगी इन बची हुई 6 गेंदों से ना 15 से लेकर के 20 रन बनाए, तब जाकर 180 के आसपास पहुंच सकती है टीम। लेकिन वहां तक पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं। आखिरी ओवर 2 फ्रेश बल्लेबाज क्रीज पर है और आदिल मजीद के हाथ में गेंदी है। टीम की कैप्टन अब खुद आए बॉलिंग करने के लिए आखिरी ओवर में। पहली गेंद इस पर बीट हो गए बैटर के साथ साथ विकेट कीपर भी, लेकिन 1 रन तोड़कर पूरा कर लिया। इरफान मजीद के साथ साथ उल्फत मजीद ने ज्वाइन किया है, उल्फत जान ने ज्वाइन किया है, माफ़ कीजिएगा। वालेकुम सलाम उल्फत जान, आपको हम बड़ा मिस कर रहे हैं, आपकी बातें हम घर में कर रहे हैं। जहाँ भी रहो आप खुश रहो, मिलेंगे ज़रूर इंशाल्लाह ताला जल्दी। तो सलाम कहना घर वालों को हमारा प्यार भरा। ये उठता हुआ शॉट खेला है खड़े खड़े ही सईद उमर ने और गेंद की लाइक किया बुलेट कवर फील्डर के सर के ऊपर से सीधे 4 रनों के लिए। A magnificent hit from the beat of Saeed Umar. He mows Naman 5 from 6 balls. A much needed boundary from Saeed Umar. ट्रैफिक अकबर भी बने हुए हैं। आई एम फाइन, हाउ आर यू ट्रैफिक अकबर। जाहिद कश्मीरी पहरू से देख रहे हैं फैजान गुल के साथ। सुहैब सुल्तान और उल्फत जान सलामत रहो, मिस यू। अगली गेंद को चिप्सा किया है और थोड़ा सा फंबल किया फील्डर ने। एक कवर की फील्डर बैकअप कैच करने गए थे और डीप पॉइंट के फील्डर आए थे उसका बैकअप करने के लिए, दोनों रोक नहीं पाए इस गेंद को। इस ओवर का एक और चौका, 2 चौके लगे हैं इस ओवर में, दोनों लगाए सईद उमर ने। 167 6 विकेट के नुकसान पर अभी तक इस ओवर में 9 रन बन चुके हैं और ये गेंद डॉट हो गई है। ये खाली गेंद देखने को मिली। सुहैब सुल्तान, दिस इज गुंडबल पामपोर्ट क्रिकेट ग्राउंड, जहां फाइनल मुकाबला पहली पारी आखिरी ओवर आखिरी गेंद आनी बाकी है इस पहली इनिंग की और यही करेगी फैसला। और फैसला हो गया है कि 168 रन का मिला है टारगेट चीज करने के लिए ब्लाइजिंग ब्लड स्लद्दू को पूरे 20 ओवर्स में और 167 पर रोका गया। 6 विकेट गंवाकर सईद उमर 9-10 गेंदें खेलकर आदिल लोन 1 और टॉप स्कोरर रहे इस पहली इनिंग में। 48 रन की पारी के लिए अपने बैट से बशरत नबी ने। उसके अलावा अगर मैं राजा इकबाल की बात करूँ तो उसने भी कमाल का खेला। आदिल मीर साहब ने थोड़ा सा लीड ज्वाइन किया है। इरफान मजीद, फैजान गुल, आसिफ इकबाल, हकीम, सबका बहुत बहुत वेलकम और आप जुड़िएगा ज़रूर सेकंड इनिंग में चीज़ के साथ। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।